फूहड़ता, अश्लीलता, शाब्दिक नग्नता। इंटरनेट पर डार्क ह्यूमर के नाम पर जो कुछ भी परोसा जा रहा है उसके लिए ये चुनिंदा शब्द भी बहुत कम है। कॉमेडी के बीच में अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया तो आप बढ़ के कॉमेडियन बन गए। युवा पीढ़ियों के बीच नग्नता के ज्वार को विस्तार देकर आधुनिकता के नाम पर अश्लीलता और मानसिक अपंगता को प्रचारित किया जा रहा है, जिसे बड़े ही चाव से आज की पीढ़ियां देखती और पसंद कर रही हैं। भले आज के जमाने में इस कॉमेडी को कूल कहा जा रहा है, लेकिन आने वाले सालों में इसका सामाजिक स्तर पर जो असर होने वाला है वो बेहद भयावह और विनाशकारी हो सकता है। मानसिक और सामाजिक विनाश, पारिवारिक बंधनों और घरेलू अनुशासन का विनाश, सभ्यता और संस्कृति का विनाश। लेकिन इस विनाश का आभास अब जाकर कुछ चुनिंदा आबादी को हुआ है जो इसके विरोध में उतरे हैं, और इसके केंद्र में हैं इंटरनेट के दो बड़े नाम, रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना। क्या है पूरी कंट्रोवर्सी, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं महिमा शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। दरअसल कूल बनने के चक्कर में कई बार लोग ये भी भूल जाते हैं कि उनकी ये बातें लोगों को या फिर समाज को किस तरह से अफेक्ट कर सकती हैं। हर चीज की एक सीमा होती है और उसी सीमा को इंडिया के फेमस यूट्यूबर पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया ने पार कर दिया। रणवीर अलाहाबादिया, जिन्हें बियर बाइसेप्स के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया के बेस्ट पॉडकास्टर्स में से एक हैं। उन्हें कई नामी हस्तियों के साथ पॉडकास्ट में देखा गया है और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेशनल क्रिएटर का अवार्ड भी मिल चुका है। वो हाल ही में फेमस कॉमेडियन समय रैना के पैरोडी शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर गए। पैनल में उनके साथ कॉमेडियन जसप्रीत सिंह, यूट्यूबर आशीष चंचलानी और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा AKA द रेबेल किड शामिल थी। यह एपिसोड समय रैना के यूट्यूब चैनल पर मेंबर ओनली सेक्शन पर अपलोड किया गया, जिसके बाद एपिसोड की कई क्लिप्स वायरल हो रही हैं। एपिसोड में इस तरह की बातें हुई जो निहायती घटिया हैं, ऐसी बातें जो हम बता भी नहीं सकते। एक क्लिप में रणवीर अलाहाबादिया ने पेरेंट्स को लेकर ऐसा कमेंट किया कि देश भर में उसकी कड़ी निंदा हो रही है। इन क्लिप्स के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और डार्क कॉमेडी की आड़ में फूहड़ता की हदें पार की गई। कई लोग इस घटियापन के विरोध में उतरे, जिनमें मनोज मुंतशिर, नीलेश मिश्रा जैसे कई नाम शामिल हैं। लेकिन कुछ लोग इस नग्नता के भी सपोर्ट में उतर आए। किसी ने यहाँ डोंट लाइक इट, डोंट वॉच इट जैसा तर्क दिया। लेकिन ये बात सभी को समझने की जरूरत है कि इसे आप नहीं रोक सकते। जो लोग ये सब नहीं भी देखना चाहते हैं, उन तक भी ये क्लिप्स एल्गोरिदम की वजह से पहुंच जाती हैं। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपके घर में कोई 13 या 14 साल का बच्चा है जिसके हाथ तक फोन जैसी बला आना लाजमी है। इसके कई कारण हैं। माता पिता हर वक्त बच्चों पर नजर नहीं रख सकते, पढ़ाई के लिए ही क्यों ना हो उन्हें फोन की जरूरत होगी ही। और सोशल मीडिया के इस दौर में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से आप उन्हें दूर नहीं रख सकते। अगर उनकी फीड में ये क्लिप्स आ जाती हैं तो आप क्या करेंगे? ना चाहते हुए भी वो एक ऐसी चीज को इमेजिन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे जिसके बारे में उन्हें भरपूर जानकारी है ही नहीं। इस स्थिति में आप भला क्या करेंगे? ये तर्क कई लोग दे रहे हैं। सिर्फ कॉमेडी या डार्क ह्यूमर बोलकर इन चीजों को छोड़ा नहीं जा सकता। इस पर कवि मनोज मुंतशिर ने लिखा, ये कॉमेडी का वो स्तर है जिसने मानवता का स्तर गिरा दिया है। कोविड से ज्यादा खतरनाक वायरस हमारे मोबाइल फोन्स में आ गए हैं। ये हमारी आने वाली पीढ़ी को संस्कार विहीन करने का संकल्प ले चुके हैं। पेरेंट्स के लिए ये एक अलार्म है, जाग जाइए, वरना अपने बच्चों का और अपने महान राष्ट्र का सर्वनाश अपनी आंखों से देखेंगे। हालांकि रणवीर अलाहाबादिया के इस कमेंट के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और ये मामला कानूनी कार्रवाई तक भी पहुंच गया है। रणवीर के खिलाफ कई शिकायत दर्ज हुई हैं। मुंबई के अलावा दिल्ली में भी अलाहाबादिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल मुंबई पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है, जिसके बाद रणवीर ने वीडियो पोस्ट कर माफी मांगी है। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में रणवीर के अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा, कॉमेडियन समय रैना और शो इंडियाज गॉट लेटेंट के ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। शो में कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर पुलिस और प्रशासन क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।